देश के मशहूर बिजनेसमैन और सोशल साइट्स पर छाए रहने वाले आनंद महिंद्रा अक्सर लोगों की मदद करते रहते हैं। ट्विटर पर कोई भी ऐसे वीडियो या मैसेज वो देखते हैं तो फौरन रिप्लाई भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि किस हद तक मदद पहुंचाई जाए। सोशल मीडिया पर 25 अक्टूबर 2018 का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो सेल्फ फॉर सोसाइटी कार्यक्रम का है, जिसमें पीएम मोदी संबोधित कर रहे थे। इस दौरान आनंद महिंद्रा ने भी अपनी बात कही, जिस पर खूब तालियां बजी और आनंद महिंद्रा के सवाल पर जब पीएम मोदी ने भी जवाब दिया। माननीय इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं श्री आनंद महिंद्रा, चेयरमैन ऑफ महिंद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज। वो भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आनंद जी की तरफ लाइट नहीं है, अंधेरा दिख रहा है। हाँ। रोशनी आपसे आ रही है प्रधानमंत्री जी। वाह वाह वाह। माफ कीजिए, मैं शायर तो नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले मैं भी सोल पीस प्राइज पुरस्कार के लिए आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू। आप जानते हैं कि महिंद्रा समूह का कितना गहरा संबंध है कोरिया के साथ, और इस पुरस्कार के वजह से हमारी न सिर्फ हमारी लेकिन सब जो इंडियन कंपनीज हैं और हर भारतवासी की ब्रांड एक्विटी बहुत बढ़ जाएगी कोरिया में। सो बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ वेट लिफ्टिंग ऑडिटोरियम में कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये बात अपने में ही एक बहुत सुखद संयोग है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े हैवी वेट पॉलिसीज़ को तैयार करने में और बड़े भारी मुद्दों से निपटने में लगे रहते हैं, जैसे कि स्वच्छता को अपनाना, भ्रष्टाचार से लड़ना और आज सामाजिक जिम्मेदारी को उठाना। लेकिन मुझे लगता है कि आज आप वेट लिफ्टिंग में एक नए कीर्तिमान को स्थापित करने वाले हैं, क्योंकि आज आप इस वजन को अकेले में नहीं उठाने वाले हैं। आपने 40 लाख लोगों को अपनी टीम में भर्ती करा दी। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि महिंद्रा जो फौजी हैं, हम सब बड़े उमंग और उत्साह के साथ इस अभियान के साथ हैं। अब जो हमारे महिंद्रा समूह में होता है, अभी तेजस्वी ने बहुत विस्तार से बता दिया है, तो मैं संक्षेप में कह देता हूं कि हमारा एक कार्यक्रम है एम्प्लॉई सोशल ऑप्शंस। तो जब हम ईसॉप्स की बात करते हैं तो हम एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस पे नहीं, लेकिन सोशल ऑप्शंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और मैं आज आपको वादा देता हूं कि उस कार्यक्रम जो है वो आज से हम सेल्फ फॉर सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएंगे, वो आपसे वादा है। प्रधानमंत्री, मेरा एक सवाल है, और वो है कि यहाँ 2000 युवा साथियों बैठे हैं, लाखों और देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। वो सब टेकी हैं, उन सब में एक अपेक्षा है कि कभी ना कभी एक दिन मेरा खुद का बिजनेस भी मैं बसा लूँ। तो हमें कैसा प्रोत्साहन करना चाहिए उनका कि वो जब बिजनेस शुरू करें, कंपनी शुरू करें, वो एक सोशल स्टार्टअप हो। हाउ डू वी give them encouragement that whatever they do, whether it's a new social startup or individual social responsibility, how can they synergize with state, local and central governments to multiply their efforts? Thank you. धन्यवाद जी। धन्यवाद आनंद जी। आनंद जी ने एक सही बात कही कि साउथ कोरिया में ये जो सम्मान प्राप्त हुआ है, इसको किसी व्यक्ति का संबंध मैं बहुत कम जोड़ता हूं, लेकिन इसके कारण देश की एक ऐसी पहचान बनती है जो उस देशवासियों के दिल में जगह बना लेती है। और साउथ कोरिया बहुत तेज गति से अपने जीवन को, उसने आर्थिक जीवन को, सामाजिक जीवन को बदलने वाले, जो कम समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले दुनिया के देश हैं, उसमें एक साउथ कोरिया है। लेकिन बहुत सालों से हमारा उनका जो आर्थिक कारोबार वगैरह रहा है, एक सीमा में रहा है, लेकिन ये एक अपने आप में घटना बहुत बड़ी होगी। दूसरा, हम चाहते हैं कि विश्व में देश की पहचान बने,
तो सिर्फ कोई देश का प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री से गले लग जाए या हाथ मिला ले, इससे होता नहीं है। हमारे देश में हमें सैकड़ों पिलर पे ऊंचा करना पड़ता है। ओलंपिक में भी हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा मेडल लाते हो, नोबेल प्राइज में हमारे लोग हो, हमारी हर इनोवेशन के अंदर हमारे लोग हो। आज खुशी की बात है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में हिंदुस्तान दुनिया में पहले 3 में अपना स्थान बना चुका है। और उसका मूल कारण हमारे देश के युवाओं की साहस वृत्ति है। बाकी चीजें उसके पास खींच करके आ रही है। सरकार नियम ला रही है, पहले नौजवान आगे चल रहा है, सरकार व्यवस्था बना रही है। मैं अनुभव कर रहा हूं, सरकार इनिशिएटिव ले रही है और युवा दौड़ रहा है, ऐसा अभी मुझे नहीं लग रहा है। मेरे लिए खुशी की बात है कि ये सोशल ड्रिवन गवर्नमेंट के डिसीजंस एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं। सोशल स्टार्टअप मैं देख रहा हूं कि एक बहुत बड़ा वर्ग, मैंने कई बड़े बड़े सरकार के अधिकारियों को पूछता हूं बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसा लगता था बाबू है तो बाबू का बेटा बाबू बनेगा, लेकिन कहता नहीं भाई वो तो कहता है मैं तो स्टार्टअप करूंगा। और आज एक स्टार्टअप का मूड बना हुआ है, छोटा सा ही क्यों ना हो स्टार्टअप का। सोशल स्टार्टअप के लिए हमारे देश में बहुत बड़ा अवकाश है जी। और ये चीज़ हिंदुस्तान में नई नहीं है। आप मुझे बताइए, देश में कोई राजस्थान जाएगा, गुजरात जाएगा, तो पानी की बावड़ी होती है, कहीं पर लिखा नहीं फलानी सरकार ने बनाई थी, सैकड़ों साल से है। और सैकड़ों साल तक उस इलाके के लोगों के पीने की और खेती के पानी की व्यवस्था की किसने बनाई? तो कहेगा कि लाखा वणजारा ने बनाई। वो लाखा वणजारा कौन था भगवान जाने, लेकिन यानी समाज की शक्ति। आप देखिए कहीं पर जाइए, आप हरिद्वार ऋषिकेश कहीं पर भी चले, धर्मशालाएं दिखती हैं, स्थान स्थान पर धर्मशालाएं दिखते हैं। सरकार ने बनाई है क्या? आप कहीं पर देख जाइए, इस प्रकार के पानी के प्याऊ मिलेंगे, कौन बनाता है? यानी इस प्रकार का सामाजिक काम करना लोगों का स्वभाव रहा। अब इसको नए स्वरूप में लाया है हमारे लोगों ने, टेक्नोलॉजी का किया। जैसे मैं गुजरात में एक सज्जन थे, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया, उनको जानता था। वो पुस्तक की प्याऊ चलाते थे, किताब की प्याऊ। जैसे पानी की प्याऊ होती है, तो वो जो पब्लिशर्स होते थे उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस करके थोड़े कम पैसों में किताबें खरीदते थे, बल्क में खरीदते थे। और जिसको भी पुस्तक की प्यास है, उसको जितनी उसकी ताकत हो, अगर 50 रुपये की किताब वो 5 रुपये देता है तो 5 रुपये में दे देते थे, और वो एक बहुत बड़ा काम करते थे। अब यही चीज़ आज जो IT प्रोफेशन से जुड़ा व्यक्ति है तय करे कि भाई मैं हर महीने 100 किताबें ऑनलाइन ले लूँगा या 100 मैगजीन ले लूँगा, और मैं बच्चों को पासवर्ड देता रहूँगा। देखो भाई, ये लाइब्रेरी है, ऑनलाइन लाइब्रेरी है, न कोई प्रीमाइसिस है, न मकान है, कुछ नहीं है, ये पासवर्ड है, तुम्हें पढ़ना है, ये 6 किताब तुम ले सकते हो। आप देखिए कितना बड़ा मूवमेंट खड़ा हो जाएगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो अपने मोबाइल फ़ोन से पढ़ाई कर पाएगा। हमने सोचा भी नहीं होगा कि मैं, अगर मुझे किताबें खरीद के किसी को डोनेट करनी है तो मेरे पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसी व्यवस्था खड़ी कर देता हूँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मैं बहुत कर सकता हूँ। इन दिनों सोशल स्टार्टअप से जुड़े हुए लोग टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन देने के लिए, चीज़ों का सामाजिक उपयोग के लिए काम कर रहे हैं, बहुत बड़े। अब जैसे हमारे सामने चुनौती है ऑयल इंपोर्ट की। हमें देश को अगर अपने पैरों पर खड़ा रहना है तो हमको ऑयल अगर नहीं है तो हम कहाँ से निकालेंगे? हमको लाना पड़ेगा, लेकिन हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जा सकते हैं। अब हमारे ये जो सोशल एंटरप्रेन्योर है, वो एक मिशन मोड में लो कॉस्ट, एफोर्डेबल, इजीली चार्जेबल बैटरी के साथ अगर एक मॉडल लेकर के आते हैं, मैं मानता हूँ वो बिजनेस मॉडल से ज़्यादा वो एक सोशल स्टार्टअप का मॉडल बन जाएगा। और इसलिए हम व्यापार को भी आवश्यकताओं के साथ जोड़ करके कैसे करें। अब हमारे मछुआरे भाई बहनें हैं, हमारा देश मत्स्य उद्योग में काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट कर सकता है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उसके पास जो उपलब्ध साधन है वो बहुत महंगे और बड़े हैं। सरकार इन्वेस्टमेंट करती है और उससे जो व्यवस्थाएं खड़ी होती है उस गति से हो रही है,
लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों को बनाने में हमारे जो सोशल स्टार्टअप वाले लड़के हैं सिर्फ फिशरमैन की ज़िंदगी को ही पकड़ें कि वो उसकी नेट, ड्यूरेबल नेट कैसे बने, उसमें क्या इंटरवेंशन की ज़रूरत है, उसका नाव गति ज़्यादा पकड़े, डीजल कम खाए, फिर भी जाकर के आ जाए, सोलार सिस्टम से नाव चल सकती है क्या, सोलार और डीजल हाइब्रिड सिस्टम से कर सकती हैं क्या, हमारा मछुआरा कम पैसे खर्च कर करके भी अच्छा ज़्यादा मात्रा में ले जा सकता है, उसकी नाव के भी अंदर ही सोलार सिस्टम चलने वाला अगर मैं कोल्ड स्टोरेज बना देता हूँ छोटा सा, तो उसकी मछली अगर वो 2 दिन भी अगर समंदर में रह गया तो खराब नहीं होगी और किनारे पर आकर के बेचा। यानी इतनी चीज़ें हो सकती हैं जी। उसी प्रकार से आपने देखा होगा ये अक्षय पात्र क्या है, अब तो देश में काफ़ी लोग परिचित हैं। अक्षय पात्र एक प्रकार का सोशल स्टार्टअप वैसे बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया है कि जो स्कूल के बच्चों को गर्म खाना पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से कई चीज़ें हैं। मैं चाहता हूं कि हम सामान्य मानवी जो सेवा करता है वो, और पढ़े लिखे तेजस्वी तपस्वी नौजवान वो जो सेवा करते हैं, तो उसमें वैल्यू एडिशन होना चाहिए। वैल्यू एडिशन में सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, कंसेप्चुअली भी बहुत बदलाव आना चाहिए। और मैं इस पीढ़ी के साथ आज जो बात कर रहा हूँ, देश भर में इतने लाखों लोगों से बात कर रहा हूँ, उसमें अधिकतम वो लोग हैं जिनके अंदर वो विधा है, वो एक ही चीज़ को नए तरीके से कर करके उत्तम परिणाम देने का सामर्थ्य रखते हैं और स्टार्टअप के रूप में उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी बात है, पहले का ज़माना होगा शायद इस प्रकार की चीज़ों को दुनिया स्वीकार नहीं करती होगी, आज ऐसा नहीं है। आज उन चीज़ों को दुनिया स्वीकार करती है। कोई एक भी काम करता है तो उसको भी एक बिजनेस मॉडल में समाज स्वीकार करता है, और इसलिए हम उस बातों की ओर चलें तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सेवा करेंगे। लेकिन सोशल स्टार्टअप, ये हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा डेवलप हो, ये भारत जैसे विशाल देश के लिए बहुत आवश्यक है। अब आप देखिए, हमारे देश में टूरिज्म हमें बढ़ाना है। सोशल स्टार्टअप वाला नौजवान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर मानो परिचित है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो काम खड़ा करे कि हिंदुस्तान का कोई नागरिक अगर तमिलनाडु गया, उसको तमिल भाषा आती नहीं है, लेकिन मोबाइल फ़ोन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोग करते हुए वो एक वाक्य बोलेगा, वही तमिल में ट्रांसलेट होगा, और जिससे पूछेगा वो बताएगा अस्पताल कहाँ है, बस कहाँ मिलेगी, खाना कहाँ मिलेगा। मुझे बताइए, ये सोशल स्टार्टअप है कि नहीं है? हमारे दिव्यांगों के लिए आज सोशल स्टार्टअप से जुड़े हुए बच्चे बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं, उनको अगर एक छोटा सा स्पीकर दे दिया जाता है, मोबाइल फ़ोन पर उसको प्रोग्रामिंग कर दिया जाता है, तो प्राथमिक बातचीत वो अपने हाथ पर कीबोर्ड बना करके उसके द्वारा वाक्य लिखता है और स्पीकर बोलने लगता है, सामने वाले से बात हो रही है। ये बच्चों ने किया है, ये मैंने देखा है, मैं गया हूँ देखने के लिए। मैं कहता हूँ कि ये भी एक सोशल स्टार्टअप है कि समाज के लोगों को हम कैसे एजुकेशन, हमारे कॉलेज यहाँ बैठे हैं, मैं आज से 20 साल पहले उनसे जब मिला था तो इतना उनका पैशन था, इतना कमिटमेंट था कि मुझे जो गरीब बच्चे हैं जिनको शिक्षा उपलब्ध नहीं है, और वो TCS के साथ जुड़ करके अपना पूरी शक्ति, यानी जीवन का ये पड़ाव उन्होंने पूरी तरह बच्चों की शिक्षा के लिए खपाई, और उस प्रकार के उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप करना, मॉड्यूल तैयार करना, बच्चा सरलता से सीखे, काम किया। अब ये सोशल स्टार्टअप भी है। मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम जितना ज़्यादा करें, लेकिन हमारी अपेक्षा है कि हम सरल टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको करेंगे। यह देश जिस तेज़ी से मोबाइल के साथ जुड़ गया है, किसी भी टेक्नोलॉजी से हमारा देश आसानी से जुड़ सकता है। थैंक यू आनंद जी।